नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। लखनऊ में राष्ट्रीय अन्नदाता यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामनिवास यादव के नेतृत्व में थाना बख्शी का तालाब के भ्रष्ट थानाध्यक्ष एवं उनकी टीम के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग को लेकर हजारों की संख्या में यूनियन के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को आता देख जिला प्रशासन आनन फानन में यूनियन के केंद्रीय कार्यालय और कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे और पुलिस आयुक्त से फोन के माध्यम से वार्ता कराई, लेकिन बात ना बनती देख मौके पर डीसीपी एसएम कासिम आब्दी तथा एसीपी आशुतोष कुमार को भेजा गया, जिन्होंने यूनियन के पदाधिकारियों से आग्रह किया कि आप लोग थाने का घेराव ना करें। उन्होंने कहा कि यूनियन के द्वारा सभी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर थाना बख्शी का तालाब के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जो भी शिकायतें की गई हैं, उसके विषय में उन अधिकारियों पर सख्त कार्यवाही का आश्वासन देते हुए 2 दिन के भीतर सख्त कार्यवाही की जाएगी तथा इसकी निष्पक्ष जांच करने का समय प्रशासन ने मांगा, लेकिन यूनियन के पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं द्वारा मना कर दिया गया और कार्यकर्ता थाना घेराव पर अड़े रहे। मामले को तूल पकड़ता देख क्षेत्रीय विधायक योगेश शुक्ला को मौके पर आकर जिम्मेदारी लेनी पड़ी, जिस पर यूनियन के पदाधिकारियों ने 4 दिन की मोहलत दी है, जिस पर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रामनिवास यादव ने बताया कि समस्त पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं की सहमति से थाना घेराव को आगामी 4 दिन के लिए स्थगित कर दिया है। अगर प्रशासन सख्त कार्यवाही नहीं करता है तो पुनः विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस अवसर पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजकुमार लोधी, राष्ट्रीय महामंत्री वीरेंद्र रावत, जिलाध्यक्ष लवकुश यादव, जिला उपाध्यक्ष आलोक यादव, ब्लॉक अध्यक्ष धर्मेंद्र प्रजापति, बालक राम, शिव कुमार, बीकेटी पार्षद सर्वेश यादव, अध्यक्ष साधन सहकारी समिति गुडम्बा प्रमोद यादव, ग्राम प्रधान रजौली श्यामू चौरसिया, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मोहम्मद नदीम, बीडीसी पैकरा मऊ सुमित्रा सिंह, राकेश शर्मा, राम सहारे पाल, दिलीप कुमार यादव, पंकज यादव, गेगौरा संजय यादव उर्फ संजू, रत्नाकर पांडे, संजय रत्नाकर, अशोक वर्मा, आशीष विश्वकर्मा तथा समस्त पदाधिकारी गण उपस्थित थे। महेश साहू की रिपोर्ट। उपनिदेशक रश्मि सिंह, नगरीय निकाय निदेशालय उत्तर प्रदेश द्वारा अधिशासी अधिकारी अवनीश कुमार शुक्ल के साथ नगर पंचायत बंथरा लखनऊ के अंतर्गत साफ सफाई व्यवस्था, एंटी लार्वा छिड़काव, फॉगिंग आदि व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और अस्थायी गौवंश आश्रय स्थल में संरक्षित गौवंशों उनके लिए उपलब्ध चारा, भूसा व अन्य सुविधाओं का निरीक्षण किया एवं समस्त उपलब्ध सुविधाओं पर संतोष व्यक्त करते हुए अधिशासी अधिकारी व गोपाल की प्रशंसा करी और सुधार करने हेतु सुझाव भी दिए। साथ ही साथ उपनिदेशक महोदया द्वारा नवनिर्मित कार्यालय भवन का निरीक्षण भी किया गया। इस दौरान लिपिक अंकित सविता, कंप्यूटर ऑपरेटर मनीष शर्मा, कामेश शुक्ल, निशांत सिंह, सत्यजीत सिंह, रवि सिंह आदि कर्मचारी उपस्थित रहे। अजय सिंह चौहान की रिपोर्ट। बांगरमऊ नगर में आज मुख्यमंत्री से न्याय की मांग को लेकर पीड़ित पैदल कन्नौज से लखनऊ के लिए निकला। आपको बता दें कि जनपद कन्नौज की थाना गुरसरायगंज के गांव रसूलपुर निवासी आनंद तिवारी पुत्र शिवलखन तिवारी गले में एक तख्ती डालकर पैदल अपने क्षेत्र से लखनऊ मुख्यमंत्री आवास जा रहा है। रविवार को बांगरमऊ पहुंचने पर पीड़ित ने बताया कि क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी भूमि को कब्जा मुक्त नहीं कराई जा सकी है। अपनी मांग को लेकर वह बीते 23 नवंबर 2022 से धरने पर बैठकर जिलाधिकारी से न्याय की मांग करता रहा, किंतु सुनवाई नहीं हुई तो उसने निर्णय लिया कि पैदल यात्रा कर वह लखनऊ पहुंचकर मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी फरियाद करेगा तथा भ्रष्ट कर्मियों पर कार्यवाही की मांग करेगा। अनुज कुमार की रिपोर्ट। रविवार को भारतीय जनता पार्टी किसान सम्मेलन का आयोजन नगर पंचायत मानिकपुर के अलीगंज चौराहे पर आयोजित हुआ, जिसमें विजय मिश्रा, जिलाध्यक्ष किसान मोर्चा धर्मेंद्र मिश्रा, योगेंद्र मिश्रा उर्फ मौला भैया, मायापति त्रिपाठी, राजन मिश्रा, संतोष त्रिपाठी, समाज सेवी आशुतोष जायसवाल, डिम्पू भैया, राकेश मोदनवाल, राम मूरत पटेल, सुशील पांडे के साथ बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। सम्मेलन में मंच का संचालन अतुल ने किया। सम्मेलन का प्रारंभ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी व पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर हुआ। राकेश कुमार धुरिया की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में पुलिया की रेलिंग टूटने से दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं वाहन चालक।
मिली जानकारी के अनुसार प्रतापगढ़ जिले की तहसील पट्टी मुख्यालय से आसपुर देवसरा होते हुए दाऊदपुर ढकवा से जौनपुर जाने वाले मार्ग पर धरौली में बनी नहर की पुलिया की रेलिंग क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। रेलिंग टूट जाने के कारण 2 पहिया तथा 4 पहिया वाहन आए दिन नहर में गिरकर क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, जिससे लोगों को चोटें आ रही हैं। बताया जाता है कि गत गुरुवार की रात में कौशाम्बी जा रहे एक ओला ड्राइवर का वाहन पुल पर रेलिंग ना होने के कारण नहर में जा गिरी, जिससे उसका बायां हाथ टूट गया। इसी प्रकार वाराणसी जा रहे वाहन में सवार एक परिवार की वैगनार गाड़ी नहर में जा गिरी। ग्रामीणों की मदद से उन्हें बाहर निकाला गया। कुछ दिनों पूर्व भीकमपुर गांव के रहने वाले मोनू की बाइक नहर में जा गिरी थी, उससे काफी चोटें आई थी। इसी तरह गांव के रहने वाले रामचंद्र तथा रामगंज के आफताब भी पुल की रेलिंग ना होने के कारण हादसे का शिकार हो चुके हैं। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार स्कूटी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई। हादसे में स्कूटी सवार 3 लोग नोएडा अपनी मां से मिलने जा रहे थे। हादसे में 2 लोग भाई बहन की अस्पताल ले जाते समय मौत। अवनीश उम्र 18 वर्ष, बहन नेहा 22 वर्ष, जबकि एक बहन श्रेया 16 वर्ष गंभीर रूप से घायल। हालत गंभीर होने पर लखनऊ ट्रामा सेंटर कराया भर्ती। पूरा मामला आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर औरास थाना क्षेत्र के हटिया टोल प्लाजा के करीब गांव पंचम खेड़ा के निकट का है। अनुज कुमार की रिपोर्ट। कोलकाता रेल मार्ग पर स्थित मिर्जापुर रेलवे स्टेशन के पश्चिमी द्वार का लोकार्पण सोमवार को वाणिज्य उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने किया। 324 लाख की लागत से इस गेट का निर्माण किया गया है। अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर और विंध्याचल रेलवे स्टेशन को मॉडल स्टेशन बनाने के लिए किए जा रहे प्रयास की चर्चा की। मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के बढ़ते दबाव को देखते हुए सांसद अनुप्रिया पटेल ने करीब 3 वर्ष पूर्व गेट का शिलान्यास किया था। करीब 3 वर्ष तक चले निर्माण कार्य के बाद केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने समारोह के साथ दक्षिणी प्रवेश द्वार का लोकार्पण किया। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सविधि पूजन अर्चन पंडित राजू द्विवेदी ने कराया। क्षेत्रीय सांसद अनुप्रिया पटेल ने कहा कि रेलवे स्टेशन पर प्रतिदिन करीब 7,000 यात्री आवागमन करते हैं। स्टेशन पर महज एक ही प्रवेश द्वार था। अब दक्षिणी गेट बनने से लालगंज, मडिहान एवं सोनभद्र से आने वाले यात्रियों को सहूलियत मिलेगी। आने वाले दिनों में विंध्याचल और मिर्जापुर रेलवे स्टेशन को मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। ये क्या है इससे कितनी रात में? मिर्जापुर जनपद में वर्षों से जनता के बीच में ये मांग थी कि हमारे इस प्रमुख रेलवे स्टेशन पर जहां लगभग 7,000 यात्रियों का रोज आवागमन होता है, उसके दूसरे प्रवेश द्वार का निर्माण किया जाए। आज मुझे प्रसन्नता है 3 करोड़ 24 लाख की लागत से मिर्जापुर रेलवे स्टेशन का दूसरा प्रवेश द्वार बनकर तैयार है, जनता को समर्पित है। और अब हमारे मडिहान, हलिया, लालगंज, सोनभद्र, प्रयागराज और यहाँ तक कि नगर क्षेत्र से आने वाले जो तमाम जनपदवासी हैं, इस सेकेंड एंट्री गेट के माध्यम से उनको बहुत सहूलियत होगी। इसे 400 स्क्वायर मीटर पे विकसित किया गया है और बहुत सारी यहाँ पर यात्री सुविधाएं डेवलप की गई हैं, जिससे मिर्जापुर जनपदवासियों को आने वाले समय में बहुत सुगमता निर्माण कर रहे हैं, कब तक हो जाएगा? देखिए, रेलवे विभाग के माध्यम से हमारे मिर्जापुर और विंध्याचल 2 प्रमुख स्टेशन पे एक के बाद एक बहुत सारे विकास की परियोजनाओं को लाया जा रहा है। लिफ्ट, एस्केलेटर, फुटओवर ब्रिज और तमाम यात्री सुविधाएं जिसकी आवश्यकता समय समय पर महसूस की गई। काफ़ी सारे काम पहले किए जा चुके हैं, काफ़ी सारे काम वर्क इन प्रोग्रेस है और हमारी कोशिश होगी कि ये दोनों स्टेशन मॉडल स्टेशन के रूप में डेवलप हो, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ ट्रेन भी जाए और यात्रियों को अधिक से अधिक सुगमता हो। मैम, यूपी के उपचुनाव में क्या बोलेंगे? यूपी का उपचुनाव चल रहा है, गुजरात में भी चुनाव है। मिर्जापुर के केबीपीजी कॉलेज में संविधान दिवस बिना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर के मनाई गई। शिक्षा के मंदिर में संविधान दिवस मनाया गया, लेकिन शिक्षा देने वाले गुरुजनों ने संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भूल गए। विश्व विख्यात अंबेडकर, जिसे भारत के लोग महापुरुष में जानते हैं, उसे केबीपीजी कॉलेज के प्राचार्य व अध्यापक श्रद्धा का 2 फूल तक नहीं चढ़ाया।
ना उनके कार्यों को स्मरण ही किया। संविधान दिवस के अवसर पर ज्ञान की देवी सरस्वती की तस्वीर लगाई गई थी, लेकिन संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर नहीं लगाई गई, जिसके चलते कॉलेज में पढ़ने वाले दलित समाज के छात्र व डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले छात्र इसका कड़ा विरोध किया है। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम जय भारती है। मैं BSc सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। इस बार फाइनल ईयर में गया हूँ KVPG कॉलेज मिर्जापुर। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें आपकी वॉइस और आप जो है कि किसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं। जी क्या है पूरा मामला? सर मामला यही था कि कल 26 नवंबर संविधान दिवस मनाया गया है। अपने कॉलेज में ही नहीं, पूरे मतलब भारत में मनाया गया है। कल कॉलेज में भी मनाया जा रहा था। पॉलिटिकल साइंस के सर थे हमारे, प्रोफेसर सर, तो उन्होंने सर कार्यक्रम में रखा गया, एक बैनर लगा था कि संविधान दिवस हम लोग मना रहे हैं, और वहाँ पे सर न बाबा साहब का प्रतिमा और न सर का नाम है राजेंद्र प्रसाद का। जब वहाँ पे हमने आवाज़ उठाया इसके लिए, तो वहाँ पे प्रिंसिपल सर वहाँ के चपरासी हैं एक, उनको कहे कि जाके वहाँ पे लगा दो। तो फिर हमने गए वहाँ पे वीडियो बनाते हुए, हमने कहा सर अब जब कार्यक्रम ख़त्म हो गया तब क्यों लगा रहे हैं? तो कह रहे ठीक है नहीं लगाएंगे। उसके बाद सर अपमानित करते हुए, पैर से टच करते हुए बाबा साहब के प्रतिमा को ले जा रहे थे। और जब अंदर मैंने वहाँ पे पूछा सर लोगों से, तो कह रहे हाँ नहीं बाबा साहब पे माल्यार्पण हुआ है। तो मैंने जब सर से पूछा सर आप वहाँ पे उपस्थित थे, करीब 3-4 बार मैंने पूछा, तो उसका जवाब नहीं आया। लास्ट में प्रिंसिपल सर बोलते हैं कि वीडियो बंद करो, तुमसे बाद में मिल लेंगे हम। क्या आपको डराया धमकाया उन्होंने? सर अब बाद में मिलने की बात, तो सर ये डराना ही हो गया। बाद में हमारे साथ वो नहीं कुछ करेंगे, किसी लड़के या फिर किसी से हमारे साथ कुछ भी होगा तो हम सर डायरेक्ट प्रिंसिपल सर को कहेंगे, क्योंकि सर इसमें हमें डर है। देखिए और किसी ने आपको डराया धमकाया? नहीं सर, हाथ और छुरा क्या है? नहीं सर, ऐसी कोई मामला नहीं आया सामने। केवल प्रिंसिपल सर कल आप वीडियो में देखे होंगे, बोल रहे थे कि बाद में मिलना तब बताएंगे। इसके लिए आपने किसी से अभी शिकायत की है? नहीं सर, अभी तो हमने शिकायत नहीं किया है अभी तक। आपको डर बना हुआ है कि अब सर डर तो बना ही रहेगा, डर तो बना ही रहेगा सर, क्योंकि सर अकेले वहाँ पे आवाज़ उठाना इतना बड़ा, और सर उन लोगों के बीच में, सर लोगों के बीच में सब वो लोग अपना ही सुन रहे, किसी मतलब हम वहाँ पे आवाज़ उठाए थे, हमारा एक भी नहीं सुना गया वहाँ पे। आपका मूल मकसद क्या था? मेरा मूल मकसद यही था सर कि आप संविधान दिवस मना रहे हैं तो वहाँ पे कम से कम जो संविधान निर्माता है परम पूज्य बाबा साहब, उनकी प्रतिमा, उसके साथ संविधान के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनकी प्रतिमा को रख के बच्चों को बताए ना कि ये बनाए हैं, ये अध्यक्ष थे। सर 200 बच्चे के सामने कम से कम बताएंगे, तो फिर वो लोग आओ कहीं बताएंगे, तो इससे कम से कम लोगों को सही जानकारी का पता चलता रहेगा ना कि कौन बनाया है। ये बात थी सर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम जय भारती है। थाना जिगना जनपद मिर्जापुर को वादी साधन सहकारी समिति जिगना के सचिव रामविहारी सिंह पुत्र सेवा सिंह निवासी खैरा थाना जिगना जनपद मिर्जापुर द्वारा साधन सहकारी समिति खैरा जिगना के गोदाम से खाद बिक्री का रखा पैसा 1,58,000 रुपए व 4 बोरी DAP खाद चोरी हो जाने के संबंध में अज्ञात चोरों के विरुद्ध लिखित तहरीर दिया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना जिगना में मुकदमा पंजीकृत किया। पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर संतोष कुमार मिश्रा द्वारा उक्त चोरी की घटना को गंभीरता से लेते हुए चोरी करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा चोरी किए गए सामानों की यथाशीघ्र बरामदगी करने हेतु थानाध्यक्ष जिगना को निर्देश दिए गए थे। बद्री अग्रहरी की रिपोर्ट। दिनांक 27/11/2022 को थाना जिगना पर साधन सहकारी समिति खैरा थाना जिगना के सचिव रामविहारी सिंह द्वारा साधन सहकारी समिति खैरा में 1,58,000 रुपये और 4 बोरी DAP की चोरी के संबंध में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। इसी उस पर थाना पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया और उसी पर अभियुक्तों की गिरफ्तारी और बरामदगी के लिए एक अभियान चलाया गया। इसी क्रम में उप निरीक्षक सच्चिदानंद राय और उनकी टीम के द्वारा चोरी गए 1,58,000 रुपये और 4 बोरी DAP और 3 अभियुक्त शिवम यादव, मोहित दुबे और लोकेश यादव को गिरफ्तार किया गया और चोरी में गया सारा सामान बरामद किया गया। क्या ये लोग छात्र हैं? कैसे चोरी किए? हाँ, चोरी इनमें से एक शिवम यादव जो है वो जो साधन सहकारी समिति खैरा के सचिव रामविहारी सिंह उनके सहयोगी के रूप में काम करता था और उसको पैसे रखे होने और बाकी सब सामान की अच्छी तरीके से जानकारी थी। और इनमें से 2 अभियुक्त शिवम यादव और मोहित दुबे उसी गांव खैरा के निवासी हैं।
अभी इनमें से अभी इतनी जानकारी तो नहीं है, तो विवेचना का विषय है। क्राइम हिस्ट्री भी है सर, अभी उसके बारे में भी जानकारी की जाए। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ मूवमेंट।